कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना। के चेहरे की ज़ियारत करें और अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं। आप हज़रत एक मर्तबा लहक कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल। अरे ऐसे नहीं, जरा रंग में आकर कह दे या नबी अल्लाह। हाँ, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हुजूर ने कहा निकाह सस्ता करो। क्या कहा है? अरे बोलो ना, हुजूर ने क्या फरमाया? निकाह सस्ता करो। निकाह सस्ता कैसे होगा? 25 गाड़ियां ले जाने से निकाह सस्ता होगा? 15 तरीके के स्टार्टर की डिमांड से निकाह सस्ता होगा? कटोरे में मेरे अपाची डाल दो, ये निकाह सस्ता कर रहे हो? इसी में बुलेट डाल दो, इसी में बेड डाल दो, इसी में जो जो तुम्हारे पास है सब सब डाल दो। ना हो तो बेच कर लाओ, मजदूरी करके लाओ, जमीनें गिरवी रख के लाओ, मगर मेरे कटोरे में कमी नहीं होने चाहिए। ओ जालिमों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा मुंह लेकर मदीने वाले की बारगाह में जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर आका की बारगाह में जाओगे? स्टार्टर में कमी हो जाए तो बारात वापस ले आओगे, गाड़ी में कमी हो जाए तो बारात वापस ले आओगे, और कहते हो मैं मुसलमान हो, कहते हो मैं ईमान वाला हो। अरे ए मेरे कौम के जिया लो, कामयाबी तो तब है अगर किसी गरीब के कमजोर कंधे पर 5 बेटियों का बोझ है और अल्लाह ने तुझे बेटों की नेमत से नवाजा है, तो जा उस गरीब की दहलीज पर रख उस गरीब बाप के कंधे पे हाथ दे, उसे आश्वासन कि तू फिक्र मत कर, अगर तुझे अल्लाह ने बेटियों से नवाजा है तो उसी अल्लाह ने मुझे औलादों से नवाजा है, मुझे बेटों से नवाजा है। उठा के ले आ उस झोपड़ी से एक बेटी को, बना ले अपने घर की जीनत। कसम खुदा की, वो बेटी जिस दिन तेरे महलों की जीनत बनने आएगी, अपना कदम तेरी चौखट में बाद में रखेगी, अल्लाह तेरे नस्लों को मग़फ़िरत का परवाना पहले अता फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उधर बेटी मुस्कुराएगी, इधर मदीने के ताजदार मुस्कुराएंगे। लेकिन अफसोस, अफसोस, हालात तो इतने बद से बदतर हैं, इतने बद से बदतर हैं कि मेरी कौम को न जाने क्या हो गया है। तुमने इस्लाम को तबाह बर्बाद किया है, गैरों पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? शराब पीकर तेरे बेटे नालियों में लौट रहे हैं, गांजा फूंक रहे हैं तेरी औलादें, ताश के पत्ते खेल रहे हैं तेरे बेटे। ये आलम है, एक एक शादी में 7-7 रात रंडियां नाचती हैं। ये तुम्हारा हाल है। तुम्हें फिक्र नहीं है कि कल कयामत के दिन हुजूर का सामना होगा? जरा मुझे बताओ, आले रसूल बैठे हैं, मौलाए कायनात के शहजादे बैठे हैं। अगर मौला ज़ैनुल आबिदीन ने कल कयामत के दिन तेरा गिरेबान पकड़कर तुझसे पूछ लिया कि करबला का मंजर तूने तो नहीं लेकिन मैंने अपने निगाहों से सब देखा है, जब बाबा हुसैन के हाथों में 6 माह का असगर जिंदगी और मौत की आखिरी जंग लड़ रहा था, जब मेरे बाबा के निगाहों के सामने जवान अली अकबर के सीने से बर्छी और उस बर्छी के साथ कलेजा बाहर आया था, जब औनो मोहम्मद के बचपने को घोड़ों के टापों के हवाले किया गया था, जब अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को तन से जुदा किया गया था, जब हबीब का बुढ़ापा लूटा गया था, जब कासिम के हुस्न पर घोड़ों रौंदाए गए थे, जब सैयदा सकीना के फूल जैसे चेहरे पर जालिमों के तमाचे पड़े थे, अरे जब मुस्तफा के घर की बेटियों के सरों से चादर तदहीर खींची गई, अरे किस घर की बेटियों की बात करने लगा हूँ, उस खानदान की बात कर रहा हूँ जिस दहलीज पर अगर सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी भी आ जाए तो बिला इजाजत दहलीज के अंदर दाखिल नहीं होते हैं। वो जिब्रील का ये मकाम मुस्तफा के घर की बेटियों के पर्दे और हया का ये आलम है। उस घर की शहजादियों के हाथों में हथकड़ियां है, उनके पैरों में बेड़ियां है, उनके सरों से चादरें खींची गई है, उन्हें जानवरों के नंगी पीठ पर बिठाया गया है, उन्हें शहरों का तवाफ करवाया गया है, उन्हें शहरों के चक्कर लगवाए गए हैं। अरे अगर हुजूर ने अपना मुंह फेर लिया तो उस भीड़ में कौन होगा जो तेरे सूखे हल्क में कौसर का कतरा डालेगा? कौन होगा जो तुझे शफाअत
के परवाने को दिलाएगा? कौन होगा जो तेरे झुलसते हुए जिस्म को आग से बचाने और धूप से बचाने के लिए अपने झंडे का साया अता करेगा? कौम मुस्लिम के जवानों, आज़म बरेली के इमाम का पैगाम है, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी लेना चाहते हो तो आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जहेज के नाम पर जुल्म और तशद्दुद करने वालों, करबला वालों को जवाब देना। आका हुसैन से पूछो क्या वजह थी कि बेटे कटवा दिए, क्या वजह थे कि भतीजे और भांजों को आपने अल्लाह के हवाले कर दिया, क्या वजह थी? तो करबला का एक एक जर्रा आज भी जवाब दे रहा, ताकि मेरे नाना की उम्मत जहेज के नाम पर भिखारी न बन जाए, ताकि मेरे नाना की उम्मत शराब के प्यालों में डूब न जाए, कहीं मेरे नाना की उम्मत ताश के पत्तों में गर्क न हो जाए, ताकि कहीं मेरे नाना की उम्मत अपने दरवाजों पर रंडियों के मुजरों में मुलव्विस हो जाए। जिस चीज का डर था मेरे हुसैन को, वो सारे गुनाह तो तुम कर रहे हो। कौन सी बुराई है जो ईमान वालों की आबादी में नहीं है? कौन सी कमी है जो तुम्हारे अंदर नहीं पनप रही है? कौन सा जुर्म है जो तुम नहीं कर रहे हो? कौन सा जुर्म है जो तुम नहीं कर रहे हो? फिर भी कहते हो सरकार गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, फिर भी कहते हो आका हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे ओ झूठो, झूठे दावे करने बंद कर दो, खोखले दावे करने बंद कर दो, और ये दुनिया तुझ पर क्या कैसे कैसे माहौल क्रिएट कर रही है, इस पर निगाह डाल। सारी दुनिया तेरी औलादों के बाजुओं पर थर्मामीटर लगाकर रिसर्च कर रही है, क्या है मुसलमान, कितना है मुसलमान। तुम डूबे रहो हड्डियों में, तुम मस्त रहो हड्डी खोरी में, तुम समझते हो हम बोटियों से इस्लाम को सारे जमाने में पहचानवाए जाएंगे, ये तेरी खुशफहमी है। अरे इस्लाम कभी बोटियों से नहीं पहचाना गया, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से पहचाना गया। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। मगर अफसोस, अफसोस हुजूर सैयद साहब एकदम बिल्कुल हकीकत वाकया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कारी इस्माइल साहब, एक बूढ़ा बुजुर्ग मुझे मिला, रोड के किनारे बैठकर वो गोमती पान टोकरी में रखकर बेच रहा, और एक डब्बे में पाउच पानी का भर के वो इस गर्मी में बेच रहा। सख्त धूप है, सर पे किसी चीज का साया नहीं। तो मुझे लगा कि यार इस आदमी से खरीदना चाहिए। मेरे दिल ने कहा तो मैं रुका। जब मैंने रुका तो टोपी रखे थे, हमने सलाम किया। जब सलाम करके हमने हाथ बढ़ाया तो मुझे एहसास हुआ कि इनके आंखों की बीनाई जा चुकी है। जब आंखों की बीनाई देखा कि नहीं है तो मुझे थोड़ी सी दिलचस्पी हुई कि इनके बारे में मैं कुछ जानूं। जब मैं बैठा उनके पास, पानी लिया, मैंने पिया। पीने के बाद हमने कहा चाचा आंखों की बीनाई भी नहीं है और उम्र का ये हाल है कि आप अब चलने के काबिल नहीं हैं। इस वक्त तो अपने घर में चारपाई पे लेटकर तुम्हें आराम करने के दिन थे, आप ऐसे माहौल में, इस धूप में, कड़ी धूप में बैठकर ये मशक्कतें कर रहे हो। क्या तुम्हारे बेटे वफादार नहीं हैं? मैंने जैसे कहा है ना कि बेटे वफादार नहीं, आंखों से आंसुओं के सैलाब कहा मौलाना साहब मेरे दिल के जख्म को न कुरे दे, मैं जिस हाल में हूँ उसी हाल में रहने दो, वरना मुझे आप भी चुप नहीं करा पाओ। हमने कहा बात तो बताओ चाचा, मामला क्या है, क्या बेटे नहीं है? कहा नहीं, मेरे 3 बेटियां और 1 बेटा है। आज का 6 साल अरसा पहले मैंने अपने बेटे का निकाह किया था। मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया था मेरे बेटे के बचपने में। बेटे का निकाह किया बड़े अरमानों के साथ कि जब मैं चांद सी दुल्हन बहू अपने घर में लेकर आऊंगा तो मुझे वो रोटियां खिलाएगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, मेरा बेटा मेरा बाजू बनकर मेरी जिंदगी की नैया पार लगाएगा। लेकिन शादी करके चंद माह का अरसा गुजरा, मेरा बेटा अपनी बेबी को लेकर के परदेश चला गया। 6 साल का अरसा गुजर गया है हजरत। फोन करने आने की तो बात बहुत दूर की है, फोन करके भी उसने कभी मेरी खैरियत नहीं ली। हमने कहा बेटियां, का मैंने 2 बेटियों की शादी कर दी, अभी भी 2 बाकी हैं। हमने कहा आपने कहा 3 ही बेटियां हैं तो 2 की करने के बाद 1 बचेगी, 2 कैसे बची? जब इतना कहा तो उसकी चीख निकल पड़ी। कहा मौलाना साहब 1 को तो मैंने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जिंदगी गुजार रही है, लेकिन दूसरे बेटी की शादी जब मैंने किया चंद माह का अरसा गुजरा, रिश्तेदारों ने बड़ी फरमाइश
फरमाइशें की कि मेरे कम से कम 150 अफराद रिश्तेदार हैं, हम उनको बारात जरूर लेकर के आएंगे, लेकिन बारात में हमें बकरे का गोश्त चाहिए। एक कौम मुस्लिम के जवानों में तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम गरीबों के सीने पे चढ़कर जुल्म का तांडव करते हो कि हमारे 500 बाराती हैं, उनको हम लेकर के आएंगे ही आएंगे और उन्हें बकरे का गोश्त चाहिए, 15 तरीके का स्टार्टर के चाहिए। अगर तुझे खिलाने का शौक है तो गरीबों पर जुल्म क्यों कर रहा है? खिलाना है तो अपने दरवाजे पर खिला, अपने दरवाजे पे खिला। तुम्हारे 2000 बागी हैं तो कोई खत्ते है, लेहड़ा भर नातेदार है तो तुम्हारे खत्ते हैं कि कोई के खत्ते हैं? दूसरे के सर पर चढ़ के तांडव करोगे। कहा हजरत 150 आदमी बाराती आए, बकरे के गोश्त का इंतजाम किया, मोटरसाइकिल की जिद जब 3 दिन बारात को बचे तब बच्चे ने किया, कहा मेरा बेटा कह रहा है मोटरसाइकिल दिलाओ वरना वहां से शादी नहीं करेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती है? हमारी कौम को हया नहीं रही, गैरत बिल्कुल मर चुकी है, जमीर में जिंदगी बाकी ही नहीं रह गई। नाबीना है, एक हिस्सा जमीन भी उसके पास नहीं है, कारोबार नहीं है, कहां से लाएगा? कहां से लाएगा? वो लाकर तुम्हें वो जो है मोटरसाइकिल देगा, फिर भी कहता है हजरत मैंने कैसे कैसे करके कर्ज लेकर के मैंने उसे मोटरसाइकिल दिया। फिर भी 2 महीने का अरसा गुजरा, जनवरी का महीना, कड़ाके की ठंडी, रात के 2 पहर गुजर गए थे जब कुत्ते भी सो जाया करते हैं। किसी आने वाले ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दिया, आहट से मुझे महसूस हुआ ऐसा लगता है कि आने वाला कोई है नहीं बल्कि मेरी औलादों में से कोई है। वो चचा कहते मुझे लगा क्या मेरा बेटा तो नहीं आ गया। जब दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं कि जिस बेटी की शादी किए हुए भी 2 महीने का अरसा क्या गुजरा था, सर पे बगैर चादर के वो दरवाजे पर खड़ी है, चेहरे का रंग बदला है, आंखें भीगी भीगी हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, कांपती हुई थरथराती हुई बाप की दहलीज पर खड़ी है। बाप ने पूछा बेटी खैरियत तो है? इतने गए रात बता देती मैं लेने आ जाता। बाप ने जब इतना कहा ना तो बेटी की चीख निकल गई, बाप के कंधे पर हाथ सर रख करके रोने लगी। ए बाबा अब और आगे मत पूछो मेरा कलेजा फट जाएगा। कहा बेटी बता तो सही कैसे वापस चली आई? दिन में आ जाती, कल सुबह आ जाती, सुबह से आना था तो बता देती, बुला के मंगवा लेता किसी से, इतनी गए रात को आने की क्या जरूरत है? बेटी ने कहा बाबा मैं आई नहीं हूँ, मुझे तो घर से धक्के मार कर निकाल दिया गया है, मुझे तो उस चौखट से भगा दिया गया है। अल्लाह के इज्जत की कसम बाप ने सुना है, आंखें भर आई है, आंखों से आंसू जैसे सावन भादों की घटाएं बरसने लगी है और कहने लगे मेरी बेटी कैसा बड़ा जुर्म कर दिया तूने कि तुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। वो कौन सा काम किया है तूने जो तुझे घर में रहने की रात भर की भी मोहलत न दिया, सुबह भी न होने दिया? बता तो सही वो कौन सा गलत काम किया है? तो बेटी ने कहा बाबा गलती मेरी नहीं है, हम सबके नसीबे की गलती है, हम सबके मुकद्दर की गलती है। बाप ने रोते हुए कपाते हुए लहजे में कहा था बेटी और इम्तिहान मत ले, बता तो सही क्यों तुझे घर से भगाया गया, क्यों धक्के मार कर निकाला गया? अल्लाह के इज्जत की कसम मुसलमानों अगर तुम्हारे सीनों में दिल की जगह पत्थर नहीं है तो सुनकर इस जुमले का जवाब देना, क्या यही इस्लाम की पहचान है? क्या यही इस्लाम की हकीकत है? क्या यही इस्लाम है जो इस्लाम तुम जमाने के सामने पेश कर रहे हो? अरे तुझे दुनिया आतंकवाद कह रही, गलत नहीं कह रही, दहशतगर्द कह रही, गलत नहीं कह रही। अरे जमाने पे नहीं तो अपने भाइयों पे दहशत का माहौल फैलाए है, जमाने पे नहीं तो गरीबों पर तूने आतंक का माहौल कायम कर दिया है। जहेज की शक्ल में ये आतंक ही है, जहेज की शक्ल में ये दहशत ही है। बताना जरा मेरे कौम के जवानों, वो बच्ची रोए जा रही है, बाप के कंधे पे सर है, वो अपना बाप अपने बेटी को सीने से लगाए बस यही पूछे जा रहा है मेरी बेटी बता तो सही कौन सा जुर्म कर दिया जिस जुर्म की बुनियाद पर तुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया गया, जिस जुर्म की बुनियाद पर रात ठहरने तक की मोहलत न दी गई। बेटी की चीख निकल गई, कहा बाबा मैंने कोई जुल्म नहीं किया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह तो हम सबके नसीबे और तकदीर का है। ए बाबा मुझे सिर्फ इस बुनियाद पर घर से बाहर निकाल दिया गया कि तुम मुझे जहेज
जहेज में कूलर और फ्रिज लेकर तूने नहीं भेजा था? एक कौम मुस्लिम के जवानों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक गरीब के बेटे की जिंदगी ये कूलर और फ्रिज से भी कम हो गई है क्या? क्या तेरी इंसानियत इतनी भी मर चुकी है? तुम कहते हो मैं मुसलमान हो, तुम कहते हो मैं बहुत कामयाब हो, अरे तुझसे बदतर कौम कोई नहीं है, तुझसे बड़ा जालिम कोई नहीं है, तुझसे बड़ा पत्थर दिल कोई नहीं है। बंद कर दो गरीबों पे जुल्म करना, बंद कर दो बारातियों की नौटंकी दिखाना, बंद कर दो जहेज के नाम पर भीख मांगना। कसम खुदा की, जिस दिन तूने जहेज का जनाजा अपने माशरे से निकाल दिया, मेरा ईमान है जब ये दुनिया देखेगी तो ये कहती नजर आएगी, अब ईमान वालों के बेटियों को बोझ उठाने वाले, अब ईमान वालों के बेटियों का बोझ कोई नहीं ईमान वाले उठाएंगे। अमर जो सर पे बाल का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, वो तेरे कौम की बेटियों के बोझ उठाने की बात कर रहा है। उसकी वजह यह है तूने अपने बेटियों को बेगाना किया है, उसकी वजह यह है तूने अपनी शहजादियों को बाजारों में उतारा है। गरीबों की बेटियां जहेज की वजह से विदा नहीं हो पाती, उम्र से बेउम्र होती हैं, इज्जतें बाजार में उतार देती हैं, और उधर दुनिया तेरे बेटियों के बोझ को उठाने की बात कर रहा है। निकाल के अपने माशरे से जहेज की बुराई और बता दे कि इस्लाम के बेटियों के बोझ उठाने वालों, इस्लाम के बेटियों का बोझ इस्लाम वाले खूब अच्छी तरीके से उठाना जानते हैं, इसलिए कि हमें इनके बोझ को बर्दाश्त करने की क्षमता किसी और ने नहीं, आमना के लाल ने दिया है। इनसे हमें कैसे निपटना है ये तरीका हमें हुजूर ने बताया है, इनकी अजमत कैसे बचानी है ये तरीका हमें हुजूर ने सिखाया है। 25 साल की उम्र है मेरे हुजूर की, और 40 साल की बेवा सैयदा खदीजा से निकाह फरमा रहे हैं मेरे आका, और ये निकाह करके पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, ये इस्लाम की बेटियों की अजमत को बचाने का दावा करने वालों, इस्लाम के बेटियों को वकार दुनिया के किसी बनाए हुए इंसानी संविधान से नहीं बचाया जाएगा, बल्कि इन बेटियों का वकार खुदा के भेजे हुए कुरान से बचाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा सर, माशाअल्लाह। बस हमें और आपको समझने की जरूरत है, बस हमें और आपको एक होने की जरूरत है। बंद करो बुराइयों को आम करना, बंद करो। और जवानों में तुमसे एक पैगाम तुम्हारे नजदीक रख करके मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। मेरा जवान जितना तबाह है कोई कौम तबाह नहीं है। जिन जवानों को रात रात पेशानी सजदे में रखकर अल्लाह को राजी करना था, 3-3 बजे तक पबजी और फ्री फायर में जिंदगी तबाह कर रहे हो, इंस्टा और फेसबुक पर रील देखकर पूरी पूरी रात गुजार दे रहे हो, सुबह 11 बजे बिस्तर से तुम सो करके उठते हो, कहते हो हम इंकलाब लेकर के आएंगे। इंकलाब ऐसे नहीं आता है। तुझे दुनिया ने मान लिया, हड्डी डालो मुसलमान लड़ने लगेंगे, ये हड्डी खोर हैं, साबित कर दिया तुम हड्डी खोर हो। जिस बेटे के निकाह में 15 लाख रुपया खर्चा होता है वो बेटा जाहिल होता है, जाहिल है बेटा। 95% निकाह अंगूठे के बल पर करवाया जाता है, 5% ऐसे बच्चे हैं जो साइन करके अपनी इज्जत बचाते हैं। 15 लाख रुपया एक बेटे की शादी में खर्चा, बेटा जाहिल। नतीजा क्या निकल रहा है मुझे बताओ। बारात की नौटंकी दिखाने के लिए माँ बहन बेटियों के जेवरात तक गिरवी रख दिए जाते हैं। वलीमे में अपनी दौलत और फराग कल्बी को दिखाने के लिए जमीनें बेच दी जाती हैं, जमीनें गिरवी रख दी जाती हैं। और हालात क्या है, बेटा जाहिल। जिस बेटे की शादी कर रहे हो 15 लाख करो, बेटा जाहिल है तेरा। एक हवलदार हाथ दिखाकर गाड़ी रोक लेना तो तेरे बेटों के चेहरे का रंग जर्द पड़ जाता है, वजह जानते हो, जाहिल है। बात करेंगे तो कैसे करेंगे, तमीज ही नहीं है, पढ़े ही नहीं। बस भटियारे में भेजकर उनकी जिंदगी का भट्ठा उनके माँ बाप ने बना दिया। उस पर भी तारीफ, हमारा लड़का 1 घंटा में 1 कुंटल प्याज आंखें मूंद के काट डालता। इस पे तुम्हें फख्र है? इधर तेरी मस्जिदें, तेरे बुजुर्गों के आस्थाने, तेरे खानकाहें, बुजुर्गों के मकाबिर, मसाजिद, मदारिस, उलमा सब जालिमों के जद में है। और तूने नस्लों को जाहिल कर दिया, हड्डी पे तुम पाल रहे हो। दुनिया जान गई है, चाहे मस्जिद ले लो, मदरसा ले लो, ये तो जाहिल है, एक कर क्या पाएंगे। लिहाजा मैं एक पैगाम देकर अपनी जगह ले रहा हूं। जितना जरूरी है आलिम दीन बनाना, उतने जरूरी है IAS बनाना। जितना जरूरी है हाफिज़ कुरान बनाना, उतने जरूरी
जरूरी है अपने बेटों को जज और बैरिस्टर बनाना। अगर कहो मौला अभी हजरत की इनको पढ़ा दो, अपनी औलादों को बना दो IAS, तो ये हमारी कौम हजरत हमसे बड़ा मुफलिस कौन है, हमसे बड़ा भिखारी कौन है? कहां से लाएंगे हम? फीस जमा करेंगे और बेटे के वलीमे में 15 लाख उड़ा रहे हैं। जब हड्डी खोरी की बात आए तो पैसे हैं, और जब नस्लों को बचाने की बात आए तो तुम भिखारी बन जाते, और इसी का फायदा दुनिया उठा रही है। अगर अपने नस्लों को बचाना है तो नूरी के एक जुमला नोट करके जाना, नस्लों को बचाने के लिए हड्डी खिलाने की जरूरत नहीं है, इनके हाथों में पावर का कलम दिलाने की जरूरत है। बंद करो वलीमों में पैसे उड़ाना, बना दो अपने बेटों को IAS IPS, ताकि कल जब तेरे सिंघा की आबादी पर किसी मस्जिद पर किसी पागल अड़ियल की निगाह पड़े, तब तेरा ये पढ़ा लिखा बेटा पावर का कलम लेकर मैदान में उतरे, इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके हजरत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा सर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब बेटे पड़े होंगे तो आबादियां भी बचेंगी, इबादत गाहें भी बचेंगी। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। तलवार का किया हुआ वार वो जख्म तो बहुत जल्दी भर सकता है, सच्ची बात, मगर कलम ये एक ऐसा हथियार है कि इसका किया हुआ वार सदियां गुजर जाती हैं, जख्म पुर नहीं होता। सच्ची बात। तो नस्लों के हाथों में डंडा लाठी बम बारूद भाला नहीं, इनके हाथों में पावर का कलम दिलाओ। क्या बात, कलम दिलाने की जरूरत है। और जो कहे हमको फेल कर देते हैं जानबूझ के, मुसलमान का जानकर समझ लो तुम्हारा लड़का बिल्कुल झूठ बोल के आंखें में धूल झोंक रहा है, कोई फेल वोल नहीं करता, पढ़ते ही नहीं, बिल्कुल पढ़ते ही नहीं। पढ़ाओ अपनी नस्लों को, बनाओ उन्हें आलिम दीन के साथ IAS। सबको इमाम साहब बना दोगे तो मस्जिद और नमाजी कहां से लाओ? दीन इस्लाम सिखाओ, मगर साथ साथ में दुनियावी तालीम दिलाओ। जिस दिन दुनियावी तालीम दिलाकर तूने अपने बेटों को मैदान में उतार दिया ना, ये जो भी आते हैं कुछ भी कह के चले जाते हैं, एक बात बोलने के लिए इन्हें 1000 बार सोचना पड़ेगा, तब बोलेंगे, तब जानेंगे ये पढ़े लिखे हैं। तुम्हारी आबादी में एक अब 2 डीजे रखे या 4 पतुरिया बलाए हुई थी भाईजान हमरे, तो देखते हो पूरा गांव एकदम मस्त मूत के गंधवाए में चले जाते। हाँ, ये हाल है तुम्हारा। तिलोरी की तरीके बार कटवा लिए, गाड़ी चला रहे हैं, पाव किलो टेंगना का स्पेयर है, पौवा किलो मांस नहीं है। बंबई से 150 रुपया वाला पैंट, स्टेशन के पीछे से 75 रुपया वाली टी-शर्ट लेके आता है, समझता है कि हमसे बड़ा हीरो कोई है ही नहीं। एक चमाट खींच के रख दो तो जमीन पकड़ ले। हाँ, ये आलम है तुम्हारा। इतना बड़ा मोबाइल लेके आएगा, बड़े बड़े बाल, चल रहा है तो खुद नहीं, हवा का झोंका नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। ये आलम है, हीरो बनने चला है। कसम खुदा की मुसलमानों, तुम अपना किरदार हुजूर के किरदार की तरह बना लो, तुम अपने तरीक में आका हुसैन का तरीक शामिल कर लो। कसम खुदा की, जिस दिन तूने अपने तरीक में हुसैन का तरीक शामिल कर लिया, मेरा ईमान है कि जो दुनिया तुझे सब कुछ कह रही है, ये सब कुछ कहने पर पाबंदी लगती नजर आएगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? और जिस दिन तुमने अमल के मैदान में उतर कर अमल का जामा खुद को पहना दिया, उस दिन तुम खुद कहने पर मजबूर हो जाओगे, ए दुनिया वालों निकलो मैदान में, जो जो इस्लाम और इस्लाम के बेटों को मिटाने का जज्बा रखते हो आओ। अगर तेरी औलादों के हर हाथ में ईमान वालों के गर्दन काटने की तलवार होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की हर गोद में 6 माह का असगर दिखाई देता नजर आए। इसलिए कि हमें कोई कमजोर कौम का बेटा न समझना, हम तो उस कौम से रिश्ता रखते हैं जिस कौम में तारिक कभी मौजों पे कदम रखते हैं, खालिद कभी हाथों में आलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की शेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग में जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम।